रहस्य? अगर नहीं तो जरूर देखिए कालचक्र। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो बाधाएं हैं, तनाव है, परेशानियां हैं, दुख हैं, उनका कोई कारण हो सकता है? कहीं आपकी खुशियों में कोई अनदेखा ऋण तो नहीं छिपा है जो आपकी तरक्की, आपकी शोहरत, आपके सुख को रोक रहा है? ये वो अनदेखा ऋण है जिसके इशारों को आप बार बार अनदेखा कर रहे हैं या कर चुके हैं। ये वही ऋण हैं जिनको आप जितना अनदेखा करेंगे ये आपको उतना ही परेशान करेगा। तो कौन से हैं वो 4 ऋण और इनका असर आपके जीवन पर कब और कैसे पड़ता है, यही आज कालचक्र में पंडित जी सुरेश पांडे जी हमको बताने वाले हैं। आखिर ऋण है क्या? इसके होने पर व्यक्ति को कौन से दुख झेलने पड़ते हैं? इसके होने पर कौन से लक्षण नजर आते हैं? चलिए पहले ऋण के बारे में पंडित जी से विस्तार से जानते हैं। पंडित जी बताइए। सनातन धर्म में हर विषय और हर पहलुओं को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से लिया गया है। गरुड़ पुराण और महाभारत में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करता है, पितरों को पिंडदान न मिलने पर वो पूर्वज प्रेत योनि में चले जाते हैं और अपने वंश को श्राप देते हैं। पितृऋण पिता, पितृपक्ष जैसे दादा दादी, ताऊ चाचा का हो सकता है। ये श्राप संतानहीनता, रोग, गरीबी और दुर्घटनाओं के रूप में फलित होता है। पितृऋण होने पर जीवन में कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं, ये थोड़ा सा मैं अपने बुद्धि के अनुसार आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। घर में संतान का न होना, महिलाओं का बार बार गर्भपात हो जाना, संतान होने के बाद प्रायः उसका बीमार रहना, संतान का एकाएक बुरी संगति में चला जाना, मानसिक संतुलन विकृत हो जाना। जिस व्यक्ति पर पितृऋण होता है उसको समाज में, परिवार में मान सम्मान कम ही मिलता है। बार बार नौकरी छूटती है, व्यवसाय में नुकसान होता है और दुर्भाग्य हर समय पीछा करता है। ऐसे व्यक्ति के परिवार पर दुर्घटनाओं का साया रहता है। ऐसा परिवार जिस पर पितृऋण होता है वो अनहोनी के शिकार होते रहते हैं। तो ये सब सिस्टम, और पितृऋण हो तो एक चीज आपको और देखने को मिलेगी। बहुत अधिक उम्र हो जाने के बाद भी लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो पाती। कभी कभी तो पितृऋण जब बहुत ज्यादा होता है तो 50-50 साल की उम्र हो जाने पर भी भाई बहनों की शादियां नहीं हो पाती हैं, योग्यता के बावजूद नहीं हो पाती हैं। संतान प्राप्ति की तो बात बहुत दूर में है, क्योंकि जब ये पितर प्रेत बनते हैं तो बहुत कुपित होते हैं, और जब कुपित होते हैं तो नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। अगर आपको भी लगता है कि ऐसा पितृऋण है और आपने बड़ा उपाय कर लिया लेकिन किसी उपाय से आपको फायदा नहीं मिला, तो मैं विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूं, जितना मुझे अपने जिंदगी का अनुभव है, आप कुछ मत करिए। 5 वेद पाठी जो वेद पाठ में पारंगत हों उन्हें अपने घर श्रद्धा पूर्वक बुलाइए और उनसे श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल संस्कृत में जो 18,000 श्लोक हैं उनका पाठ करवाइए। 7 दिनों में पाठ पूरा हो, उसके बाद दिव्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से 10,000 आहुतियाँ हों, हवन तर्पण मार्जन हो, और उन 7 लोगों को, उन 5 लोगों को उत्तम वस्त्र,
द्रव्य दक्षिणा दे करके प्रसन्नता पूर्वक अपने घर से भोजन करा के विदा किया जाए। और उसके पश्चात बिहार में गया जी नाम का श्राद्ध है, गया श्राद्ध, जहाँ धर्मशिला है, वहाँ जाकर के अपने पितरों के लिए श्राद्ध करें, पिंडदान करें। और वहाँ पिंडदान करने के अनंतर घर पर आकर के एक हवन करें और अगर हो सके तो एक भंडारे का आयोजन करें। इससे भी ज़्यादा अगर कुछ पितरों के लिए आप करना चाहते हैं तो बद्रीनाथ जाएं, वहाँ पर ब्रह्म कपाली नाम का स्थान है, वहाँ पर भी आप अपने पितरों के लिए पिंडदान करें। ब्रह्म कपाली पर पिंडदान करने के बाद कोई भी पितर अधोगति में नहीं रह जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी चर्चा के बीच कालचक्र की एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली से प्रिया जुड़ गई हैं। प्रिया जी, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलो बेटा। हेलो पंडित जी, प्रणाम। मेरा नाम प्रिया है जी। दिल्ली से। पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। मेरे 3 प्रश्न बोलो। मेरे पति के लिए। मेरे पति का नाम राजकुमार है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 1982 शाम को 6:10। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 1990 रात के 2 बजे। मेरा पहला प्रश्न मेरे पति के लिए है कि पंडित जी, वो ये घर बेचना चाह रहे हैं जिसमें हम रह रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं, एक बार तो हो भी गई थी डील, लेकिन कैंसल हो गई फिर वो। तो ये पूछना चाह रहे थे कि कब तक बिक जाएगा और कब तक हम दूसरा घर खरीद पाएंगे, कृपया करके इसके लिए कोई उपाय भी बताएं। और मेरे दूसरा प्रश्न है पंडित जी, हमारे घर में बीमारियां बहुत हैं। इस वक्त मेरे पति को भी साइटिका का बहुत दर्द है, कई महीनों से दवाई चल रही है और अभी भी उन्हें आराम नहीं है, अभी भी चल रही है। और मुझे भी त्वचा से संबंधित रोग है। और मेरा तीसरा प्रश्न है पंडित जी कि मेरे पति को कौन सा बिजनेस करना चाहिए ताकि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, उन्हें सफलता मिले। देखो, पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि जो तुम्हारे पतिदेव घर बेचना चाहते हैं उसमें मुझे जहाँ तक अनुमान है कि 18 अक्टूबर से और 26 जनवरी के बीच में मकान अच्छे दाम में बिक जाएगा और दूसरा मकान भी आपका हो जाएगा। इसमें बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, अगर हो सके तो बृहस्पतिवार को 100 ग्राम पीली सरसों पीले कपड़े में बांध करके शाम के समय आप अपने घर में कहीं उसे स्थापित कर दें, किसी डब्बे में रख करके उसको बंद कर दें। और जब मकान का सौदा हो जाए, मकान बिक जाए, तो उस पीली सरसों को निकाल कर किसी चलते पानी में प्रवाहित कर दें। पहली समस्या का समाधान तो आपके ये हो गया। दूसरी समस्या का समाधान ये है कि जो आपके पतिदेव को साइटिका जैसी बीमारी है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि बेटा, इसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है और किसी आयुर्वेद के सुयोग्य चिकित्सक से मिल करके अगर उसका इलाज करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन रोग भाव में केतु बैठा हुआ है, इसलिए अभी 7-8 महीने तक मामूली कष्ट हो सकता है। आपको चर्म रोग है, उसके लिए तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रोज़ सुबह सूर्योदय के समय आप सूर्य को जल दे दिया करिए और उसके बाद में 4 चम्मच गाय का घी लेकर के और तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियाँ जला करके उस पर गायत्री मंत्र बोलते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा कहते हुए 108 बार हवन कर दो। आम की लकड़ियों पर गाय के घी से, चांदी के चम्मच से आप ये हवन का कार्यक्रम शुरू कर दो। 6 महीने के बाद आपके जीवन में कहीं दूर दूर तक चर्म रोग की संभावना नहीं रहेगी। आपने जो तीसरा प्रश्न पूछा है अपने पति के आजीविका के लिए, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि अगर ये कपड़ा, कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसाधन से सामग्री से संबंधित कोई व्यवसाय करें तो उसमें इन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आपको पितृ ऋण के बारे में बताया, पितृ ऋण के लक्षण तो बता दिए, लेकिन क्या पितृ ऋण का कोई संबंध ग्रहों से भी है? क्या किसी व्यक्ति की कुंडली देखकर यह जाना जा सकता है कि उस पर पितृ ऋण है या नहीं? साथ ही अगर किसी पर पितृ ऋण है तो उसे कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक और कॉलर इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, चमन लाल जी।
चमनलाल जी अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी आपकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। पंडित जी मेरे दो सवाल हैं और एक सवाल मेरे लिए, एक मेरी छोटी बहन के लिए। मेरी उम्र 51 वर्ष है और मेरे से छोटी बहन मेरी 3 साल छोटी है। मेरा पहला प्रश्न मेरे लिए है कि मेरा कारोबार है, तो गुरुजी वो जना धक्के से चल रहा है सिलाई का, इससे उच्च रुचि कोई भी नहीं हो रही है। तो ये आगे मतलब कार्य जो हमारा ऐसे ही चलेगा या फिर मैं कहीं बाहर काम कर सकता हूँ या ऐसे ही चलता रहेगा? आप उसके बारे में कृपया बताइए किस पंडित जी। चीज का कार्य करते हैं आप? सिलाई का काम है पंडित जी। अच्छा, वो चलने की उसकी उम्मीद है कि नहीं? और दूसरा प्रश्न मेरी बहन के लिए है। उसकी सन 2006 में शादी हुई है। उससे जब से लेके अभी तक वो उसके क्षमता बहुत है सुनने के, पर उनके पति देव जो है ना, एक तो वो ड्रिंक वगैरह करते हैं, उसमें फिर वो उल्टा सीधा बोलते हैं, और दूसरा फिर वो पता नहीं पत्ते जाने क्या है वो कर लेते हैं, तो वो नुकसान बहुत करते हैं। तो उसका जीवन ऐसे ही चल रहा है, उसके अंदर समस्याएं बहुत है। गुरुजी उसके लिए उपाय बताइएगा कृपा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत ही परेशान है मेरी छोटी बहन, मुझसे 3 साल छोटी है। वो संध्या नाम है और उनके पति का नाम है रवि। चलिए ठीक है। पहले प्रश्न का जवाब आपको ये है, आपने अपने आजीविका के बारे में प्रश्न पूछा है, तो बृहस्पति और चंद्रमा दोनों चतुर्थ दशम की स्थिति में है प्रश्न काल में। जो आपकी आजीविका है ना, इससे किसी तरह से आपका गुजारा हो रहा है। जरा सा भी अच्छी स्थिति या भविष्य की कोई मजबूती नहीं बन पा रही है, और या तो इसी काम को बढ़ा लीजिए और या इस काम को छोड़ करके अनाज से संबंधित कोई काम कर लीजिए। अनाज में दालों का काम कर सकते हैं, आटा का काम कर सकते हैं। अनाज से संबंधित कोई भी काम अगर आप कर लीजिए तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। दूसरी बात चमनलाल जी, अगर इसमें भी आपको कोई असुविधा हो तो चूंकि बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, आप किसी धर्म स्थान के आसपास किसी मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर के आसपास अगर धार्मिक सामग्रियों का व्यवसाय कर लें तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। देखिए, आपके बहन जी को कष्ट है, सच बात है। परिवार जब अच्छा नहीं होता है तो कष्ट मिलता है। धन दौलत कम ज़्यादा हो ठीक है, लेकिन परिवार में जब सुख शांति नहीं रहती है तो कष्ट की सीमा नहीं रहती है। ये जीवन नरक से भी ज़्यादा बुरा हो जाता है। ये किसी का दोष नहीं है, न उसके पति का दोष है और न किसी का दोष है। ये दोष है अपनी किस्मत का, जो ऐसा पति मिला। ये है अपने प्रारब्ध का दोष, जो ऐसा व्यक्ति मिला। इसके लिए मैं आपको कहूँगा, कलयुग में भगवती दुर्गा इन सब चीज़ों की महा उपाय है। अगर आपकी बहन रोज सुबह शाम दुर्गा सप्तशती में दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ हुआ है, अगर दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का 8 बार सुबह 8 बार शाम घी का दिया जला के दुर्गा जी के चित्र के सामने पाठ करना शुरू करें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 6 महीने के बाद घर की सारी परिस्थिति बदल जाएगी और वही पति जो आज नालायक है वो योग्य बन जाएगा और परिवार का भरण पोषण करना शुरू कर देगा और अपनी जिम्मेदारियों का सम्यक रूप से निर्वहन करेगा। क्योंकि माँ दुर्गा ज्ञानियों के चित्त को भी बलात्पूर्वक अपनी तरफ आकर्षित करके और वो जैसे चाहती हैं वैसे क्रिया कराती हैं। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षित। अगर भगवती दुर्गा की शरणागति में संध्या चली गई तो आप विश्वास करिए 6 महीने के बाद उन्हें जो रिजल्ट मिलेगा उससे चमत्कृत हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आपको पितृ ऋण के लक्षण तो बता दिए थे, लेकिन क्या पितृ ऋण का कोई संबंध ग्रहों से भी है? क्या किसी व्यक्ति की कुंडली देखकर यह जाना जा सकता है कि उस पर पितृ ऋण है या नहीं? साथ ही अगर किसी पर पितृ ऋण है तो उसे कौन से खास उपाय करने चाहिए? कुंडली के ग्रहों से आप कैसे जान सकते हैं कि आप पर पितृ ऋण है?
कुंडली में सूर्य के साथ राहु शनि केतु की युति अगर होगी और कुंडली में सूर्य राहु शनि या केतु की दृष्टि होगी या पंचमेश की स्थिति अष्टम भाव में होगी या आठवें भाव में सूर्य होगा तो ये पितर ऋण का संकेत है। और बृहस्पति अगर राहु के साथ है तब भी ये पितर ऋण का संकेत है। बृहस्पति अगर केतु के साथ है तब भी ये अपने पितरों के ऋण का संकेत है। इसको पितृ ऋण कह करके पितर दोष भी आप कह सकते हैं। आप पितृ ऋण का प्रभाव कितना अशुभ है आपके जीवन पर, ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन कौन से उपाय करने चाहिए ये भी जान लीजिए। अमावस्या को मंदिर में दूध, चीनी, सफेद कपड़े और दक्षिणा देना चाहिए। 108 दिन लगातार पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए दिया जला के। श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध 15 दिनों तक अवश्य करना चाहिए। ग्रहण के समय दान पुण्य करना चाहिए। घर में अकाल मृत्यु हो जाए तो तुरंत नारायण बलि और पिंडदान कराना चाहिए। दोनों नवरात्रों में घर के अंदर दुर्गा सप्तशती के 10 पाठ करवाने चाहिए। पितर दोष निवारण यंत्र स्थापित करना चाहिए। पितर सूक्त का नित्य पाठ करना चाहिए। 45 दिनों तक अगर ये पाठ हो गया तो मामला ठीक हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण, गरुड़ पुराण, रामचरितमानस का पाठ करें। अगर आप इस मामले में सामर्थ्यवान नहीं हैं कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण का 18,000 संस्कृत के श्लोकों का पारायण कर सकें तो घर का कोई महिला या पुरुष श्रीमद् भागवत महापुराण का 1 महीने में हिंदी में अगर पूरा पाठ कर ले, राम दरबार की पूजा करते हुए या राधा कृष्ण की पूजा करते हुए या भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हुए 1 महीने में पूरे भागवत जी का पाठ कर ले और अंतिम दिन किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से 1000 आहुति दे दे और वैदिक ब्राह्मण को भोजन करा के वस्त्र दे दे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ पितर दोष से शांति मिलेगी। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। गया, त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार में पिंडदान करना चाहिए। हर अमावस्या को जरूरतमंदों को भोजन और अन्नदान करना चाहिए। पीपल में जल चढ़ाएं, शाम को दिया जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का, ओम पितृदेवताभ्यो नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। बरगद, पीपल, तुलसी के पौधे लगाकर सेवा करें। संतान को धार्मिक शिक्षा दें। पितरों को नाम लेकर पिंडदान करें। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप पितर सूक्त का रोज पाठ करने लगें, पितर सूक्त आपको मिलेगा, तंत्र याग दीपिका नाम की एक किताब है, उसमें आपको मिलेगा पितर सूक्त। उसमें सर्प सूक्त भी मिलेगा, पितर सूक्त भी मिलेगा, गर्भ सूक्त भी मिलेगा। अगर पितर सूक्त का नित्य पाठ होने लगे घर में तो मेरा विश्वास है कि 1 साल के अंदर सारे पितरों को मुक्ति मिल ही जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं झारखंड से। मंजू जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मंजू जी अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। मेरी बेटी के लिए और बेटा के लिए प्रश्न है। मेरी बेटी का जन्म 14 सितंबर 2004 मॉर्निंग पटना में 8:05 पर है। पंडित जी, उसका सिर का बाल बहुत गिर रहा है, चेहरे पे फुंसी भी रहता है, मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहे, चेहरे पे रौनक है, इसके लिए कोई उपाय बताएं। दूसरा, इसका करियर कैसा रहेगा गुरुजी? इसका भी IIT जोधपुर में 2nd ईयर की स्टूडेंट है। इसका करियर IT सेक्टर प्राइवेट अच्छा रहेगा या UPSC के लिए तैयारी करवाए, सरकारी जॉब है इसके योग में कि नहीं, ये बताएं गुरुजी। और तीसरा सवाल है मेरा गुरुजी, इसका पंडित जी बता रहे हैं कि अमावस्या का जन्म है, मांगलिक दोष भी है, राहु 7म भाव में है, तो इसका शादी मतलब वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? इसका शादी समय पे हो जाए
इसके लिए उपाय बताएं। इसका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज, ये भी बताएं। और मेरा बेटा के लिए सवाल है गुरुजी। मेरा बेटा का जन्म 4 जुलाई 2013 मॉर्निंग को 8:03 में पटना में हुआ है। चलिए, पहले तो अपनी बेटी के बारे में जान लीजिए कि जो उसको बालों की समस्या है उसके बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको कहिए कि नित्य प्रति प्रातः स्नान करके सूर्य को जल देना शुरू करे। सूर्य को जल देना शुरू करे, पहला काम। दूसरा काम, जब भी बाल धोए तो थोड़ा सा पहले दही से बाल धोए और उसके बाद शैम्पू वगैरह से बाल धोए। इससे शुक्र ग्रह ठीक होता है, बालों का झड़ना बंद होता है और शुक्र ग्रह की मजबूती आती है। और तीसरा उपाय इसके लिए ये है कि 1 लीटर सरसों के तेल में 2 साबुत लहसुन डाल करके और उसको धीमी आंच पे पकाएं। और जब वो पक जाए तो लहसुन को निचोड़ करके और तेल को किसी शीशी में बंद करके रख लें। और हर शनिवार की शाम उस तेल को पूरे बालों में लगा करके किसी रुमाल वगैरह से बालों को कवर करके रात में सोएं। फिर सुबह उसको शैम्पू वगैरह करके अच्छे से बालों की धुलाई करें। ये उपाय अगर कुछ दिन किया जाए तो इससे बालों में काफ़ी हद तक राहत आती है और सूर्य ग्रह ठीक होता है। दूसरा प्रश्न जो है कि वो IIT कर रही है, तो मतलब उसके लिए IT का सेक्टर ठीक है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना चाहिए। तो देखिए, चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति मिथुन राशि में शुक्र के साथ है। IIT इसके लिए बहुत अच्छा है, IT फील्ड बहुत अच्छी है। क्योंकि सूर्य और मंगल की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए प्रशासनिक सेवा में जाने का इतना अच्छा योग नहीं बन रहा है। अगर IIT सेक्टर में ही आगे चल के MTech भी कर ले तो ये इसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरा प्रश्न आपने जो विवाह का किया है बेटी के, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति चतुर्थ दशम है। अरेंज मैरिज होगा, लव मैरिज की कोई संभावना नहीं है। न इसका किसी से किसी प्रकार का कोई अभी तक अफेयर है, न आगे भविष्य में ऐसी कोई संभावना दिखाई दे रही है। इसके लिए आप माता पिता को सक्रिय होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ ऋण है तो उसे कौन सी 15 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, जो जनेऊ पहनी जाती है, लोग जनेऊ पहनते हैं तो जनेऊ में 3 धागे होते हैं। ये 3 धागे गुरु ऋण, पितृ ऋण और मातृ ऋण, ये 3 धागे इसका संकेत है। आपके कंधे पर इन 3 ऋणों का भार होता है। और आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि यदि आपने एक पुत्र पैदा कर दिया और पुत्र की परवरिश कर दिया, पुत्र को योग्य बनाने में आपने सहयोग किया, तो आप पितर दोष से मुक्त हो जाते हैं। पुत्री अगर आप पैदा किए और पुत्री की सेवा शुश्रूषा करके उसको अच्छे घर में अगर आपने ब्याह दिया तो आप मातृ ऋण से उऋण हो जाते हैं। और यदि आपने बच्चों को शिक्षित कर दिया तो आप गुरु ऋण से भी उऋण हो जाते हैं। ये भी एक कहावत हमारे सनातन धर्म में प्रचलित है। और सच्ची बात तो यही है कि अगर संतान नहीं होगा और पिंडोदक क्रिया लुप्त होगी, माने पिंडदान तर्पण नहीं होगा, तो पितर योनि में जाने से तो कोई रोक नहीं पाएगा। और पितर होते हैं, आप मानो या ना मानो। कुछ लोग आधुनिक विचारधारा में आकर अब के 100-150 साल पहले पितरों को मानना छोड़ दिए, मृतक क्रिया और श्राद्ध करना बंद कर दिए। परिणाम ये हुआ कि कुछ दिनों तक तो स्थिति ठीक रही, लेकिन जब पितर बहुत ज़्यादा कष्ट में हुए तो अब परिवार की स्थिति छिन्न भिन्न होने लगी।
अब वो लोग जो लोग इस बात के विरोधी थे कि पितर कर्म नहीं करना चाहिए, मृतक भोज नहीं देना चाहिए, अब वो लोग साष्टांग होकर के और इन सब कर्मों को अपनाने पर विवश हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सनातन धर्म में जो भी क्रियाएं बनाई गई हैं उनका अपना औचित्य है। महाभारत के समय भी अर्जुन ने बार बार भगवान श्री कृष्ण से यही कहा है कि अगर हम कुलद्रोह करेंगे तो स्त्रियां वर्ण संकर पैदा करेंगी, और वर्ण संकर जब पैदा होंगे तो पिंडोदक क्रिया लुप्त होगी, पिंडोदक क्रिया लुप्त होगी तो सारे पितर नरक में जाएंगे। ये गीता के पहले अध्याय में वर्णन आता है, आप पढ़कर देख लीजिए। माने पिंडोदक क्रिया के लुप्त होने का भय सबको होता है, इसलिए कुल में पिंडोदक क्रिया को करने वाला तो होना चाहिए। अगर पितर ऋण आप पर है तो आपको और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। अमावस्या तिथि पर मांसाहार और शराब का सेवन न करें। मेरा तो कहना है कि मांसाहार और मदिरा का सेवन कभी न करें। तामसिक कर्म करने से सदा परहेज करें। दिवंगत पितरों के बारे में कभी अपशब्द या अविश्वास की वार्ता न करें। उनकी तस्वीरें हर समय घर में दक्षिण की दीवार पर लगाएं और उसे साफ स्थान पर रखें। अपने बच्चों के साथ ठीक व्यवहार करें। घर में किसी अतिथि को अगर आए तो उसे भूखा न जाने दें। अपने घर के बुजुर्गों का भूल करके भी अपमान न करें। किसी को अपशब्द या कड़वे वचन ना बोलें। पितर ऋण से पीड़ित व्यक्ति संपत्ति विवाद से दूर रहें। पूर्वजों की संपत्ति का अनादर ना करें, उसका गलत काम में प्रयोग ना करें। गंदगी, आलस्य और अव्यवस्था से दूरी बनाएं। वाहन सावधानी से चलाएं। अग्नि से सतर्क रहें। किसी की संपत्ति ना हड़पें। अहंकार, अभिमान और हिंसा छोड़ करके क्षमा, सेवा और सहयोग की भावना में जीवन को आगे बढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। पितृ ऋण के लक्षण, कारण और उपायों के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया। इसके अलावा और कौन से 3 ऋण हैं जो आपको और आपके परिवार को कभी पनपने नहीं देंगे, आपकी खुशियां छीन लेंगे, आपके रोग बढ़ा देंगे, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। आज कालचक्र बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी उन 4 ऋणों के बारे में बता रहे हैं जो हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं, हमारे सुख और दुख को तय करते हैं और हमें उसी के हिसाब से फल भी देते हैं। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं उस दूसरे ऋण की जिसके बारे में हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है। अब किस ऋण की बात बताने वाले हैं पंडित जी? चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। अब मैं ऐसे ऋण के बारे में बताना चाहता हूं जो ऋण कभी उऋण ही नहीं हो सकता, जो आकाश से भी बड़ा है। मनुस्मृति, गरुड़ पुराण, महाभारत जैसे ग्रंथों में मां को धरती पर ईश्वर का रूप बताया गया है। और बताया नहीं गया है, ये सच्चाई है। मां के ऋण को उतारना संभव नहीं है, और मां जो कुछ करती है उसे ऋण समझकर अपने संतान के लिए नहीं करती है, बल्कि वो अपना दायित्व समझ करके करती है। लेकिन आप कैसे जान सकते हैं कि आप पर मातृ ऋण है या नहीं? ये मैं आपको बताता हूं। अगर मां का तिरस्कार कर रहे हैं, मां को अपमानित कर रहे हैं, तो ये मातृ ऋण की कोटि में आता है। मातृपक्ष यानी मामा, नानी, मौसी की उपेक्षा, ये मातृ ऋण में आता है। आप पर मातृ ऋण होगा तो आप मानसिक रूप से अशांत रहेंगे।
आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, नींद ना आने की समस्या हो सकती है, माँ से विवाद हो सकता है, बचपन में माँ से अलग रहेंगे या का माँ का सम्मान कभी नहीं कर पाएंगे, ननिहाल से विवाद होगा, बातचीत बंद होगी, ननिहाल पक्ष से धोखा या नुकसान मिलने की संभावना रहेगी, मामा मामी मौसी नानी से रिश्तों में कड़वाहट रहेगी, परिवार की स्त्रियों को कष्ट मिलेगा, मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य लगातार खराब रहेगा, पत्नी बहन बेटी सास से लगातार कलेश रहेगा, उनसे हमेशा दूर रहेंगे, बार बार गर्भपात होगा, संतान का जन्म होते ही मृत्यु हो सकती है, कन्या संतान को जीवन में संघर्ष झेलना पड़ता है, हार्मोन्स असंतुलन, मासिक धर्म संबंधित रोग, अनिद्रा और त्वचा के रोग हो सकते हैं। इसलिए हर समय माता का सम्मान करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट लिखा है भगवान राम के शब्दों में, चारि पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हर उस व्यक्ति के हाथ में होते हैं जिसको अपने प्राणों के समान अपने माता पिता प्रिय होते हैं। जो अपने प्राणों के समान अपने माता पिता को मानता है, मैं आज इस कलिकाल में भी पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसा व्यक्ति चाहे मंदिर जाता हो न जाता हो, पूजा करता हो न करता हो, अगर बत्ती जलाता हो न जलाता हो, धूप जलाता हो न जलाता हो, लेकिन अगर अपने माता पिता को प्राणों के समान मानता है, प्राणों के समान उनकी देखरेख करता है, तो आप ये सनातन धर्म की गारंटी है कि उसके हाथ में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ रहेंगे। पुंडरीक नाम के ब्राह्मण की मातृपितृ सेवा देख करके द्वारकाधीश स्वयं चल करके रुक्मिणी के साथ पंढरपुर आए और पुंडरीक अपने उस समय पिता की चरण सेवा कर रहे थे। उन्होंने न भगवान कृष्ण का आवभगत किया और न लक्ष्मी जी का आवभगत किया। लक्ष्मी जी नाराज होने लगी कि जगत गुरु का सम्मान नहीं कर रहा है, कैसा भक्त है। भगवान ने इशारों में ही लक्ष्मी को चुप करा दिया और बाद में भगवान ने इशारा करके पुंडरीक से कहा कि कुछ मेरे सम्मान में करो, नहीं तो देवी नाराज हो रही हैं। तो पुंडरीक ने अपने पास से एक ईंट फेंक करके कहा, लो इसी पे खड़े हो जाओ, और उसी पर भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए। साधु को और वेदपाठी ब्राह्मण को कभी बिना आसन के नहीं बैठाना चाहिए जमीन पे, नहीं तो जिस जमीन पे बैठकर उठेंगे वो जमीन फिर पाप उगलेगी, ये बात समझ लेना। इसलिए साधु को और वेदपाठी ब्राह्मण को कभी फर्श पर जमीन पर नहीं बैठने देना चाहिए, इन्हें आसन अवश्य देना चाहिए, और हो सके तो सबको जमीन पे नहीं बैठना चाहिए। गुदा मार्ग का संपर्क जब पृथ्वी से होता है, मल द्वार का संबंध जब पृथ्वी से होता है, तो मनुष्य के शरीर में रोगों की व्युत्पत्ति हो जाती है। इसलिए कहीं अगर ऐसी स्थिति हो जहां आसन न हो तो वहां वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन में बैठने के बाद मल द्वार पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता है, तो उससे वो रोग जनित दोष नहीं लगता है। ये शास्त्र की मान्यता की बात आपको बता रहा हूं। तो पुंडरीक जी ने जिन कृष्ण भगवान को खड़ा किया था, वो कृष्ण भगवान आज भी पंढरपुर में विठल के रूप में विराजमान हैं। डोंगरे जी एक महान संत हुए, वो कहा करते थे, कह रहे कृष्ण कहीं नहीं गए द्वापर से, वो तो पंढरपुर में ही आके विराज गए हैं कलयुग में अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पुंडरीक, हम लोग आए, तुमने हमारा सम्मान क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा, भगवान आप आए क्यों? मैंने तो आपको बुलाया नहीं था। तो बोले, मैं तो इसलिए आया कि आप अपने माता पिता की इतनी भक्ति करते हैं, उससे मैं प्रभावित होकर आया। कहें जिस माता पिता की भक्ति से आप प्रभावित होकर आए
और आपके आने पर अगर मैं माता पिता की भक्ति छोड़ देता तो आप अदृश्य न हो जाते। तो इसलिए माता पिता की भक्ति मैंने नहीं छोड़ा और आप हैं। तो कहने का आशय ये है, ये कोई किंवदंती नहीं कह रहा हूँ, ये सच्ची घटनाएं हैं। अगर आप भी अपने माता पिता की इस भाव से सेवा करेंगे तो आप गारंटी मान लीजिए कि आप पूजा पाठ जब तब भले कम करते हैं, लेकिन यदि माता पिता के प्रति आपका हृदय का पूर्ण समर्पण भाव है, आप चाहे दूर रहें चाहे नज़दीक रहें, तो आप मानिए धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ आपके हाथ में रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो लीजिए, पंडित जी ने आपको मातृ ऋण के लक्षण भी बता दिए, लेकिन क्या पितृ ऋण की तरह ही मातृ ऋण का संबंध भी कुंडली से हो सकता है? क्या किसी के ग्रहों की स्थिति देखकर यह बताया जा सकता है कि उस पर मातृ ऋण है या नहीं? साथ ही मातृ ऋण से बचने के उपाय क्या हैं? अब ये पंडित जी से जान लेते हैं। देखो, अभी मैंने आपको मातृ ऋण के कुछ लक्षण बताए थे, लेकिन कुंडली देख करके कैसे ये पता लगाया जाए कि मातृ ऋण है कि नहीं है। कुंडली में चंद्रमा के साथ अगर राहु केतु या शनि की युति होगी, चंद्रमा पर राहु केतु या शनि की दृष्टि होगी तो मातृ ऋण होगा। कुंडली के चौथे भाव में पापक ग्रह का प्रभाव होगा। चतुर्थेश अगर मृत्यु भाव में या 12वें भाव में या छठे भाव में होगा तो मातृ ऋण होगा। इससे बचने का उपाय, पहला उपाय, अगर प्रत्यक्ष माँ जीवित है तो उसकी सेवा करें, उनका सम्मान करें। सोमवार या अमावस्या को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, दिया जलाएं। महिलाओं को कपड़े, भोजन और क्षमता अनुसार दान करें। अगर संभव हो तो हर रोज, नहीं तो अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। चंद्रमा की शांति के लिए चंद्र गायत्री मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ओम सोम सोमाय नमः का भी मंत्र जप किया जा सकता है। सोमवार को सफ़ेद कपड़ा, चावल और चीनी का दान करें। दुर्गा सप्तशती या ललिता सहस्र नामावली का पाठ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, ललिता सहस्र नामावली का पाठ करने के लिए पहले किसी सुयोग्य विद्वान से उसके बारे में समझ करके तब पाठ शुरू करना चाहिए। विधवा या वृद्ध महिलाओं की सेवा करें। गाय को चारा खिलाएं। अमावस्या या पूर्णिमा को पीपल के पेड़ पर दूध चढ़ाकर 11 परिक्रमा करें। माता अगर दिवंगत है तो किसी वृद्ध महिला को उनकी पसंद की चीज़ें दें। घर में चंद्र यंत्र स्थापित करें और उसकी पूजा करें। मानसिक शांति के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर चांदी का एक टुकड़ा डालकर अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। इससे भी मातृ ऋण से मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। पितृ और मातृ ऋण के अलावा और कौन सा ऋण है जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है? तो चलिए अब वो भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, पितृ ऋण और मातृ ऋण के अलावा देवताओं का ऋण भी होता है, जिसे ऋषि ऋण भी कहते हैं, जिसे देव ऋण कहते हैं। देवताओं से जुड़ा है देव ऋण, विशेषकर भगवान श्रीहरि विष्णु से संबंधित है। देव ऋण का वर्णन तैत्तिरीय संहिता, मनुस्मृति और शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथों में मिलता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी प्राकृतिक या दैविक है, जैसे सूर्य का प्रकाश और ऊर्जा, चंद्रमा से जल का संतुलन, मानसिक स्थिरता, वायु से प्राणवायु ऑक्सीजन, अग्नि से पाचन शक्ति, ऊर्जा, पृथ्वी से अन्न जल निवास, इन सभी शक्तियों से हम निरंतर पोषित होते हैं। इसलिए इनका सम्मान, आराधना और संतुलन का उपयोग हमारा धर्म और दायित्व बनता है। यही देव ऋण है। कल एक आदमी कह रहा था कि अब तो मेरा भगवान पर से विश्वास उठ गया है। हमने कहा भाई क्यों? तो बोला कि कोई काम नहीं बन रहा है, किसी काम में सफलता नहीं मिल रही। हमने कहा अच्छा, इतनी बड़ी काया आपको भगवान ने दी है और सुंदर रंग रूप दिया है, बुद्धि दिया है, देखने के लिए आंखें दी हैं, बोलने के लिए मुंह दिया है,
सुनने के लिए कान दिया है, देखने के लिए सूर्य की रोशनी दी है, चलने के लिए पृथ्वी दी है, ये एहसान कम है भगवान का? आपको नौकरी नहीं मिल रही तो भगवान नहीं है, और भगवान पर से आपकी श्रद्धा खत्म हो रही है। भगवान पर से श्रद्धा खत्म करके आप भगवान का क्या नुकसान करेंगे? उल्टे आप नास्तिक हो जाएंगे, दुराचारी हो जाएंगे, कानून के अपराधी हो जाएंगे, गलत मार्ग पर चलेंगे, जीवन नारकी हो जाएगा। भगवान को न मानने से भगवान का क्या नुकसान करोगे? भगवान को शिशुपाल ने 100 गालियां दी तो भगवान का क्या बिगड़ा? दंतवक्त गालियां देता रहा, भगवान का क्या बिगड़ा? दुर्योधन ने कहा बांध लो इसको, भगवान का क्या बिगड़ा? लेकिन सबका क्या हाल हुआ जरा सोच के देखिए। तो कहने का मतलब, हमें सब कुछ तो होना चाहिए, लेकिन कभी भी हमें भगवान के ऊपर से अपना विश्वास कम नहीं करना चाहिए। ज्यों-ज्यों विपत्ति बढ़े त्यों तो विश्वास और बढ़ाना चाहिए। तो अगर आप पर भी देव ऋण है तो आपको कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं, ये जान लीजिए। धर्म और ईश्वर में विश्वास न होना, उनकी उपेक्षा करना, हर रोज पूजा करने की इच्छा न होना, अचानक से पूजा पाठ बंद कर देना, मंदिर, यज्ञ स्थल, तीर्थ या पवित्र ग्रंथों का अपमान करना, धार्मिक प्रतीकों का फेंकना, देव मूर्ति को नीचे रखना, अपवित्र हाथों से छूना, घर में मंदिर का गलत डायरेक्शन में होना, देवताओं की टूटी मूर्तियां रखना, मंदिर में जूठन, गंदगी, अपवित्रता का होना, आत्मविश्वास की कमी, पिता से तनाव, आँखों की बीमारी, मानसिक अशांति, अनिद्रा, भावनात्मक असंतुलन, बार बार चोट लगना, जलने की घटना होना, अपच से परेशानी, लगातार घर में आग लगना, बिजली उपकरणों का फटना, तीर्थ यात्रा की योजना बनाना लेकिन उसमें बार बार रुकावटें आना, यज्ञ या हवन के समय अचानक घर में झगड़े, रुकावट, दुर्घटना होना, संपत्ति होने के बाद भी उसका सुख न भोग पाना, ये सब देव ऋण के लक्षण हैं। इन देव ऋण के लक्षणों से बचने के लिए मनुष्य को हर समय भगवान का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, और अगर मनुष्य हो तो कम से कम 24 घंटे में 24 बार तो भगवान का स्मरण करना ही चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो लीजिए, देव ऋण के लक्षण भी पंडित जी ने आपको बता दिए। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर देव ऋण है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए। पंडित जी, देव ऋण दूर करने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, गीता में भगवान क्या कहते हैं? गीता में भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयम प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। चाहे जितना भी दुरात्मा और दुष्ट हो, लेकिन यदि वो मेरे शरण में आ जाता है तो मैं उसे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत उसे धर्मात्मा बना देता हूं, शाश्वत शांति निगच्छति, और उसे शाश्वत शांति देता हूं। कौन्तेयम, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ठीक से जान लो, न में भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। तो हर दिन सुबह शाम अगर आप अपने घर में देवताओं की पूजा करेंगे, हर दिन सूर्य नमस्कार करेंगे, सूर्य को जल देंगे, गायत्री करेंगे, यज्ञ हवन कराएंगे, जरूरतमंद लोगों को अनाज, कपड़े, जरूरी चीजें दान करेंगे, गाय को चारा, रोटी, फल खिलाएंगे, गाय का संरक्षण देव ऋण से मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तुलसी और पीपल की पूजा करें, भगवत गीता, दुर्गा सप्तशती, रामायण, रामचरितमानस का पाठ, और अपने माथे पर हर समय चंदन और केसर का तिलक लगाएं। लेकिन पहले ये तिलक आप देवताओं को लगाएं, उसके बाद स्वयं भी लगाएं, और दिन भर ये तिलक आपके माथे पर बना रहे। इससे आपके सारे प्रायश्चित नष्ट हो जाएंगे और सुखपूर्वक जीवन आप व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो मातृ, पितृ और देव ऋण के बाद वो चौथा ऋण कौन सा है, उसके लक्षण क्या हैं, वो कितना खतरनाक हो सकता है और उससे बचने के उपाय क्या हैं, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कालचक्र में। लाख मेहनत करने के बाद भी अगर आपके जीवन में सुख नहीं है तो हो सकता है कि आप भी किसी ऋण के तले दबे हों। अपनी परेशानी के अनुसार जानिए अपने ऋण के बारे में और कीजिए महा उपाय। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब उस चौथे ऋण के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं, जो हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर डाल सकता है।
बताएंगे पंडित जी। जन्म कुंडली में अगर आपके बृहस्पति कमजोर है, नीच राशि में, मकर राशि में है, या दोषग्रस्त है, या गुरु पर राहु केतु की दृष्टि है, या कुंडली में गुरु के साथ राहु केतु की युति है, गुरु पर शनि की युति या दृष्टि है, कुंडली में 5वें 9वें भाव में गुरु अशुभ स्थिति में है, तो ऋषि ऋण होता है। आपके जीवन में ऋषि ऋण है, इसके कुछ खास लक्षण होते हैं। परिवार में धार्मिक मतभेद, संस्कारों का अभाव होना, संतान का धर्म के प्रति उदासीन होना, संतान की शिक्षा संस्कार में रुकावट आना, बार बार मानसिक तनाव या उलझन महसूस होना, गुरु पंडित अध्यापक से मतभेद रहना, धार्मिक कार्यों में सफलता न मिलना, व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाता है, पढ़ाई या ज्ञान प्राप्त करने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं, दाम्पत्य जीवन में सही निर्णय नहीं हो पाता है, मानसिक भ्रम और निराशा बनी रहती है, जीवन में नैतिकता का अभाव हो जाता है, कारोबार नौकरी में लगातार बाधाएं आती हैं। इसके लिए भी आपको पितर ऋण की तरह ही उपाय करने चाहिए। और सब चीज़ों का मूल सारांश है कि जिन घरों में श्रीमद् भागवत महापुराण का 18,000 संस्कृत के मूल श्लोकों का 7 दिन के अंदर पारायण किया जाएगा, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम घृणी सूर्याय नमः, और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः या गायत्री मंत्र का जप किया जाएगा, तो ऐसे परिवार पर कभी किसी प्रकार का पितर दोष नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता है दिल्ली की रहने वाली अदिति। ये हमारे साथ फोन लाइन पर भी मौजूद हैं। अदिति, आपका जन्म 20 अक्टूबर 2005 को सुबह 10:20 में दिल्ली में हुआ बेटा। आपकी वृषभ राशि है, वृश्चिक लग्न में आपका जन्म हुआ है, शुक्र आपका लग्न में बैठा हुआ है। आप बहुत तेज तर्रार कन्या हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रमा आपका 7वें भाव में बैठा हुआ है। आप बहुत बुद्धिमान और अच्छे निर्णय करने वाली हैं, लेकिन आपका सूर्य नीच राशि का, और वो मतलब कि व्यय भाव में है, और सूर्य आपका जो है वो तुला के नीच के नवमांश में है। इसलिए अभी आप शेयर कमोडिटी में कुछ पैसा तो लगाती हैं, लेकिन ये बहुत उचित नहीं है। इसमें बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, नहीं तो नुकसान होने की संभावना बलवती हो जाएगी, क्योंकि आपका दशमेश नीच राशि और नीच नवांशक में है। नीच राशि और नीच नवांशक में दशमेश होता है, तो ऐसे लोगों को शेयर सट्टा कमोडिटी का व्यवसाय बहुत लंबा नुकसान कर सकता है। इसलिए आपको शेयर सट्टा कमोडिटी से हाथ खींच लेना चाहिए। दूसरी बात, आपके चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी शनि है, और लग्न से 10वें भाव का स्वामी सूर्य है, और यहाँ पर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं हो रही है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप चंद्रमा से जुड़ा हुआ और शुक्र से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करें। जैसे कोई लग्जरी आइटम का व्यवसाय आप कर सकती हैं, किसी प्रकार के सफ़ेद वस्तुओं का काम आप कर सकती हैं, और अगर आप चाहें तो किसी कारपोरेट सेक्टर में नौकरी भी कर सकती हैं। ये आपके लिए उचित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अदिति हमारे साथ पंडित जी फोन लाइन पर भी लाइव जुड़ी हुई हैं। अदिति, हमें लगता है कि सभी सवालों के जवाब पंडित जी ने दे दिए हैं। अगर कोई और कुछ सवाल पूछना चाहती हैं आप, तो पंडित जी से आप पूछ सकती हैं। जय माता दी पंडित जी। खुश रहो बेटा। पंडित जी, मेरा सवाल है कि मैं साइकोलॉजी में पीएचडी करना चाहती हूँ और इंडियन डिफेंस फोर्सेस में ना साइकोलॉजी में करियर बनाना चाहती हूँ, तो कैसा संभव है? बिल्कुल संभव है, 200% संभव है। कहीं कुछ भी इसमें असंभव नहीं है। बस एक चीज़ करना पड़ेगा, रोज़ सुबह सूर्य को जल देना पड़ेगा, और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोलना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य तुम्हारा नीच का और नीच नवांशक में है, जिसके कारण कभी कभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस डिग जाता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और अगर सूर्य की आराधना करते रहोगे और 24 बार गायत्री मंत्र सुबह बोलते रहोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, और जिसके कारण आपको सारे क्षेत्रों में सफलता मिल जाएगी। और मुंबई से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। ये नमस्कार पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां।
पंडित जी, मैं अभी मुंबई में रह रही हूँ 10 साल से। मैं बिहार की हूँ जी। और मेरे पति का जन्मदिन है। अपना नाम बताओ। रितु झा जी। जी। मेरे पति का जन्मदिन है, जन्म डेट है 23 मार्च 79। और वो काम तो कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। और मेरा लड़का है 8 अगस्त। हाँ, ईयर बताओ। जी जी। तो ये दोनों आगे क्या करेगा? बड़ा लड़का सीए कर रहा है और छोटा बोल रहा है एनडीए में जाएंगे, तो उसका कैसा करियर रहेगा? और मेरे पिताजी हैं, वो बहुत बीमार रहते हैं। चलो, सही बात तो ये है कि आपके पतिदेव को जो सफलता नहीं मिल रही है, उसके बारे में तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पतिदेव से कहो कि वो हर दिन सायंकाल सुंदर कांड का पाठ करें। 100 दिन पाठ करेंगे तो उनका भाग्योदय हो जाएगा। तुम्हारे दोनों बेटों का भविष्य बहुत अच्छा है। दोनों बेटे काबिल और अपने क्षेत्र में सफल निकलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम्हें प्रदोष के दोनों व्रत करने चाहिए और सोमवार को गाय का दूध, जल और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इससे तुम्हारा पुत्र सुख हर समय अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। ऋषि ऋण क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, ये तो आपने पिछले सेगमेंट में हमें बता दिया, लेकिन अगर कोई ऋषि ऋण से पीड़ित है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए, अब ये जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, गुरुओं का सम्मान करें, अपने गुरु की सेवा करें। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके नित्य सुमिरन किए नासय विघ्न अनेक। ये भक्तमाल में लिखा हुआ है कि भगत, भक्ति, भगवान और गुरु ये चारों एक ही हैं, इसमें भेद नहीं है। भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, और इनका स्मरण करने मात्र से अनेकानेक विघ्नों का शमन हो जाता है। इसलिए गुरु की सेवा करनी चाहिए। वेद पुराण और धर्म ग्रंथों का अध्ययन या श्रवण भी करना चाहिए। वैदिक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। गुरु दक्षिणा और ज्ञान दान में भाग लेना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी ऋषि पंचमी पर व्रत करना चाहिए। इष्ट देव या कुल देवता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपने कुल देवता की उपासना करनी चाहिए। धार्मिक स्थलों में सेवा करें। जिन्हें पता नहीं है कि उनकी कुल देवी कौन है, जिन्हें पता नहीं है कि उनके कुल देवता कौन है, तो मैं आपको बताता हूँ। जिनको पता नहीं कि आपकी कुल देवी कौन है, तो आप विंध्यवासिनी को कुल देवी मान लीजिए, क्योंकि वो आदि शक्ति हैं। सारी देवियों का प्रादुर्भाव उन्हीं से होता है, तो आप उन्हें कुल देवी मान लीजिए। और अगर आपको पता नहीं है कि आपके कुल देवता कौन है, तो आप योगेश्वर श्री कृष्ण, परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण को आप अपना कुल देवता मान लीजिए। उन्हीं से सारे देवताओं का उद्भव होता है। सभी रूपों में वही हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं मत्तम परतम नान्यत यत् किंचित धनंजय, मेरे सिवा इस चराचर जगत में दूसरा कुछ भी नहीं है। जहां भी जो भी दृश्यमान या अदृश्य है, उन सब में मैं ही मैं हूं। तो आप उनको मान लीजिए अपना कुल देवता और करिए पूजा। गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। उन्हें अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सेवा देनी चाहिए। योग्य विद्यार्थियों के शिक्षा सामग्री में सहयोग करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से गुरु की पूजा आराधना करनी चाहिए। गायत्री मंत्र और बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इसका जप करना चाहिए। घर में हो सके तो बृहस्पति यंत्र स्थापित करना चाहिए। उसकी हर रोज पूजा करना चाहिए। किसी पुस्तकालय या वेद पाठी संस्थान में कुछ शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।